हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होना है। और इस एग्ज़ाम में जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 14 से 15 क्वेश्चन जो कि आते हैं, इसका वेटेज है और ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, साथ ही आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और तरीके से चलती रहे, साथ ही किसी भी तरह की बाधा न आए और सारे चीज़ों को अपडेट रहें। साथ ही किसी भी तरह के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की बुक जैसे कि परीक्षा धाम, पुणेकर या इन सब बुकें जो कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आपको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें या ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ ग्रुप का लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। About me, myself Arvind Yadav, here is my contact number. In case of any doubt, you will contact in this number. तो आज हम डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज 14 से 15 मार्क जो कि एमपी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन में होता है। उसके अलावा गेट एग्ज़ाम में भी 14 से 15 मार्क का होता है। एसएससी जेई एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे कि हम शुरू में पहली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाटर डिमांड, वाटर पॉपुलेशन, फोरकास्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वाटर डिमांड के बारे में बताया, उसके बाद फायर डिमांड के बारे में बताया, उसके बाद उनके 4 फार्मूले, कुचलिंग फार्मूला, बोस्टन फार्मूला, उसके अलावा फ्रीमैन फार्मूला, नेशनल बोर्ड फार्मूला, इन सब फार्मूलों का हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो भी देख लें। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज के टॉपिक है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर डिमांड। तो फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड में, तो इसको जानते हैं। तो फैक्टर जो कि एक वाटर डिमांड सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ सिटी। तो सिटी की साइज़ क्या है, सिटी छोटी है या बड़ी है या उसमें पॉपुलेशन कैसी है, इसके बारे में हम जानते हैं। एक फैक्टर डिपेंड करता है साइज ऑफ सिटी। तो साइज ऑफ सिटी के बारे में जो कि डिपेंड करता है। दूसरा कंडीशन होता है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, या बारिश होती है या नहीं होती है, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, इस सब चीज़ों को डिपेंड करता है। समर का मौसम है, जैसे लेह, मान लीजिए एक तरफ लेह है, एक तरफ मानसीराम चेरापूंजी है। तो लेह कहाँ, जैसे कि आप जैसे गुजरात का कच्छ ले लीजिए, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। वहीं मानसीराम चेरापूंजी की बात करें तो वहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है। इस तरह से साइज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की क्वालिटी क्या होती है, इस पर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, इन सब के चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, फिर वहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल में आर्सेनिक तो नहीं है, एंटीमनी तो नहीं है, बिस्मथ तो नहीं है, नाइट्रेट तो नहीं है, फास्फोरस तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो फैक्टर है डिपेंड करता है। उसके बाद अगला फैक्टर क्या होता है, तो कास्ट ऑफ वाटर की कास्ट क्या होती है। तो जैसे सिटी में वाटर सप्लाई के क्या कास्ट होती है, इसके बारे में जो कि एक फैक्टर अफेक्ट करता है। अगला फैक्टर क्या होता है, तो हैबिट ऑफ पीपुल। जैसे हैबिट ऑफ पीपुल से समझें कि लोग पानी वेस्ट करने की हैबिट के बारे में। जैसे कुछ लोग पानी को ज़्यादा वेस्ट करते हैं, कुछ कम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जैसे हाई लेवल कॉलोनी होती है, एलआईजी कॉलोनी, यानी उन कॉलोनियों में ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीवेज फैसिलिटी, और सीवेज की फैसिलिटी कैसी होती है, इसके बारे में भी होता है। उसके बाद अगर पॉलिशिंग एंड मीटरिंग सिस्टम, तो पॉलिशिंग एंड मीटरिंग सिस्टम से क्या फ़ायदा होता है कि उससे पानी अगर मीटर लग जाता है तो लोग वाटर का कंजप्शन जो लेस कर देते हैं, जिससे वाटर जो बच जाता है, और इस तरह से होता है। उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर कैसे करते हैं, तो सप्लाई ऑफ वाटर 2 तरह से करते हैं।
एक इंटरमीडिएट सिस्टम और एक कंटिन्यूअस सिस्टम। तो इंटरमीडिएट सिस्टम जो होता है जनरली स्टोर करते हैं, कंज्यूम करते हैं और नॉन सप्लाई पीरियड के होता है। तो ये सारे फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं वाटर डिमांड में। जैसे कि फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, साइज ऑफ सिटी की साइज की सिटी छोटी है या बड़ी है, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन क्या है कि वहाँ पे लोगों की हॉट वेदर है या कोल्ड वेदर है। जैसे कि आप कच्छ का गुजरात ले लें तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वहीं चेरापूंजी मोन्सिराम में ले लें तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। लद्दाख के साइड ले लें तो वहाँ पे जो कि हिम और कोल्ड वेदर होता है। अगर नॉर्थ इंडिया के ले लें तो वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आता है। वही मध्य प्रदेश का भोपाल ले लें तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अलग अलग सिटी पे क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होता है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे समझते हैं, तो जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर की क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, आर्सेनिक एंटीमनी, हार्डनेस क्या है, उसके बाद उसमें कलर क्या है, उसके बाद इस तरह से जितने भी है बीओडी वैल्यू क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी वैल्यू क्या है, उसकी पीएच वैल्यू कितने तक है, उसमें क्या मटेरियल मिलता है। तो इन सब चीज़ों को पैरामीटर को देख के हम क्वालिटी ऑफ वाटर को जज करते हैं। उसके बाद अगला जो फैक्टर होता है हैबिट ऑफ पीपुल। तो लोगों की हैबिट क्या है, लोग कहीं पे हाई ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं, कहीं पे लो करते हैं, कहीं पे सर्वाइव करने के पर्पज़ से यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर स्लम एरिया की बात करें तो लोग जैसे बाल्टी में पानी भर के और कलेक्ट करके और पानी को इकट्ठा करके रखते हैं 4-5 बाल्टी में। वहीं अगर हाई लेवल के लोग की बात की जाए तो वो वाटर का कंजप्शन एक दिन में 3000-4000 लीटर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की बात करें, IS 10500 के हिसाब से बात करें तो एक आदमी को कितने लीटर पानी प्रोवाइड किया जाता है, तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की दिया जाता है। जैसे 135 किसके लिए, तो 135 लीटर जो पानी होता है उसमें ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम फिर से अगर रिकॉल करें तो 5 लीटर जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद कुकिंग पर्पज़ के लिए 5 लीटर होता है। उसके बाद बाथिंग पर्पज़ के लिए 10 लीटर पानी होता है। वॉशिंग एंड क्लॉथ वॉशिंग के लिए कितना होता है, 20 लीटर पानी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वॉशिंग यूटेंसिल के लिए कितना होता है, 10 लीटर। उसके बाद वॉशिंग क्लीनिंग वाटर के लिए क्या होता है, हाउस क्लीनिंग के लिए कितना लीटर पानी होता है, तो 10 लीटर। तो इस तरह से सबको जोड़ें तो 135 लीटर पानी हो जाता है। और अगर बाथिंग के पर्पज़ के लिए ओनली बाथिंग पर्पज़ के लिए कितना पानी होता है, तो 55 लीटर। अगर फिर अच्छे से समझे तो जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कितना पानी होना चाहिए, तो ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर। उसके बाद कुकिंग के लिए 5 लीटर, बाथिंग के लिए 55 लीटर। उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ के लिए 20 लीटर। उसके बाद वॉशिंग यूटेंसिल के लिए 10 लीटर। उसके बाद वॉशिंग हाउस के लिए 10 लीटर। तो टोटल जोड़ने पर कितना होता है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इस तरह से पानी 135 लीटर जो कि रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल वाटर की बात करें तो इंडस्ट्रियल वाटर में कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल पानी की कितनी डिमांड होती है, तो इंस्टीट्यूट में जैसे कि स्कूल कॉलेज बिल्डिंग में कितनी पानी की, तो ये डिपेंड करता है स्कूल हॉस्पिटल या कॉलेज जो भी है इंस्टीट्यूट उसमें कितने, वो डिपेंड ऑन कंडीशन पर करता है। तो ये वेरी करती है 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे की पानी के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद पब्लिक डिमांड में जैसे अलग अलग पब्लिक डिमांड के लिए अलग अलग यूज होता है, बट ये भी वेरी कितना करता है पब्लिक डिमांड में 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी जो कि वेरी करता है। उसके अलावा कल हम की वीडियो में हमने जैसे बताया था 4 फार्मूले कौन कौन सी बताए थे, तो कुचलिंग फार्मूला क्या बताए थे, Q = 3182 √P। Q जो कि
लीटर पर मिनट में होता है। उसके बाद पी जो पॉपुलेशन होता है इन थाउजेंड में। तो इस तरह से कुचलिंग फार्मूला बताए थे। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला हमने फ्रीमैन का बताया था, और फ्रीमैन का फार्मूला जो कि Q इक्वल टू 1136 P अपान 10 प्लस 10 हो जाता था। तो फ्रीमैन फार्मूला 1136 P अपान 10 इस तरह से होता था। उसके बाद हमने बोस्टन फार्मूला बताया। तो बोस्टन फार्मूला को हमने बताया था कि Q इक्वल टू 5663 रूट पी। तो 5663 रूट पी। Q क्या होता है? तो Q लीटर इन मिनट में होता है, P पॉपुलेशन इन थाउजेंड में हो जाता था। उसके बाद अगला जो फार्मूला होता है नेशनल बोर्ड फार्मूला को हमने एक्सप्लेन किया था कल की वीडियो में। तो उसको हमने बताया था Q इक्वल टू 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी। तो इस तरह से रूट पी इसका फार्मूला होता है। Q अगेन हमने किया था कि Q जो कि लीटर इन मिनट होता है और पॉपुलेशन इन थाउजेंड में होता है। तो इस तरह से हमने जो हमारा टॉपिक था कि साइज ऑफ सिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब आते हैं अगले अपने कंसेप्ट पर। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जैसे कि सपोज कीजिए किसी सिटी में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और डिजाइन पीरियड के लिए कितने सालों के लिए किया जाता है? तो 20 से 30 ईयर के लिए हम करते हैं। पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब क्या? जैसे कि एक समय सिटी में 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक, और आज से 20 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं हम प्रीवियस डाटा के हिसाब से कि पहले 2001 में कितनी थी, 2005 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 2015 में कितनी होगी, 2020 में, 2025 में। इस तरह से हमने ईयरली वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉपुलेशन आज के डेट में कितना है, फ्यूचर में कितना होगा, तो हम फ्यूचर को टारगेट रख के करते हैं, क्योंकि इतने समय बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वर्क करना होगा। तो जैसे कि पॉपुलेशन में पहला मेथड होता है अर्थमेटिक मेथड। तो अर्थमेटिक मेथड को हम कैसे जानते हैं? तो अर्थमेटिक मेथड क्या होता है? तो अर्थमेटिक जो कहाँ पे किया जाता है? तो ये ओल्डर सिटी में किया जाता है, यानी जो पुरानी सिटी है। पुरानी सिटी के इन टर्म आप कौन सी सिटी ले सकते हैं? जैसे कि आप वाराणसी ले सकते हैं, दूसरा आप उज्जैन ले सकते हैं। तो वाराणसी, उज्जैन जो कि पुरानी सिटी हैं और जिनमें एक पैटर्न जिनमें पॉपुलेशन फिक्स हो गया है। और न्यू सिटी में कौन सी ले सकते हैं? जैसे कि चंडीगढ़ ले सकते हैं। तो इन सब सिटी में जो डेवलप हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ, उन्हें न्यू सिटी के अंदर रख सकते हैं। तो पहला मेथड है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक इंक्रीज का क्या मेथड होता है? जैसे कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम फार्मूला कैसे जानते थे? पहले बचपन में पढ़ते थे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था। तो अर्थ प्रोग्रेशन में क्या करते हैं? ए मतलब उसी नंबर को करते हैं, मतलब उसी ईयर का। उसके बाद डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और एन नंबर ऑफ ईयर को करते थे। इस तरह से करते थे। तो फिर हम आते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पर। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो कि इसका फार्मूला होता है पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स, पी नॉट इंटू एन एक्स। पी एन क्या है? तो पी एन जो कि पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। तो पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड होता है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। पी नॉट क्या होता है? तो नंबर ऑफ डिकेड होते हैं। पी नॉट जो कि उस ईयर की पॉपुलेशन है, और एक्स किस चीज़ को डिपेंड करता है? तो इंक्रीज पॉपुलेशन इन पर डिकेड। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, उसके बाद इस तरह से तो पॉपुलेशन इंक्रीज मेथड कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि पॉपुलेशन किसी सिटी का 1930 में 25,000 है, 1940 में 28,000 है, 1950 में 34,000 है, 1960 में जो कि 42,000, 47,000। तो आगे क्या होगा? तो इस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेथड होता है
ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसमें कैसे फार्मूले करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है P = 1 + R/100 के पावर n। तो n जो कि n होता है। उसके बाद r कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो r जो कि R1 + R2 + R3, अगर am है तो, अगर gm है यानी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तो अगर r को ऐसे कैलकुलेट है T/R1 × R2 × R3 × Rn, जितना टर्म रहता है उस तरह से, और इस तरह से कैलकुलेट करके हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड निकाल लेते हैं। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड। डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड, डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड। तो ये क्या होता है? तो P1 = P0 + R-R1/100 × P0। तो P1 = R-R1 × 100 × P, इस तरह से होता है। P2 निकालना तो कैसे करेंगे? P1 + R1 - R2/100 R1 - R1 × ब्रैकेट में R1 × P1। तो इस तरह से हमने P2 निकालने, ऐसे P1। तो ये कौन सा मेथड होता है? डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड। उसके बाद सिंपल ग्राफिकल मेथड क्या होता है? तो सिंपल ग्राफिकल मेथड। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ग्राफ का कुछ वेरिएशन होता है। तो हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन करते हैं। पॉपुलेशन पर ये P पॉपुलेशन यानी y एक्सिस पर पॉपुलेशन को इंडिकेट करा देते हैं, और इधर x एक्सिस पर ईयर को डिपेंड करते हैं। तो ईयर, ऐसे ईयर बढ़ेगा तो इस तरह से ग्राफ जो कि बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ को दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट देते हैं, और उसके बाद ईयर वाइज अपन मार्क करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह इस मेथड को ग्राफिकल इंक्रीज मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जैसे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को हम जानते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है? तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है P/90 80 = P0 + nx + n-n-1/2 × y बार। तो जो 1900 अगर किसी भी ईयर का निकालना तो इस तरह से हम मेथड से निकालते हैं। तो जैसे P1 P0 nx और n-n+1 y बार। x बार क्या होता है? तो x बार जो कि हमें डिनोट करता है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इसका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का ये फार्मूला होता है। उसके बाद ज्योमेट्रिक रेट मेथड। ज्योमेट्रिक रेट मेथड का क्या फार्मूला होता है? तो ज्योमेट्रिक रेट मेथड का जो फार्मूला होता है Pn = P⁻1 + R⁻100n। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक रेट मेथड का फार्मूला निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिक रेट मेथड का फार्मूला Pn = P1 + R/100 × n। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? पहला हमने रिवीजन किया कि हमने वाटर के सोर्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये समझा कि पॉपुलेशन डिमांड यानी कहाँ कितने % पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा चीज़ हमने फैक्टर अफेक्टिंग सिटी, फैक्टर के क्या क्या अफेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। चौथा चीज़ हमने ये समझा कि पॉपुलेशन को कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, उसके बाद इंक्रीमेंटल मेथड, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हमने समझा। तो यही चारों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा आपको पता ही है कि सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि 14 से 15 मार्क का आता है। इस तरह से आप
अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई का। तो क्वालिटी कंट्रोल वाटर सप्लाई को कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या होते हैं फिजिकल पैरामीटर, क्या होते हैं केमिकल पैरामीटर, क्या होते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी अगली वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे हम pH वैल्यू को जाने, कैसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को जाने, कैसे हम आर्डर को जाने, टर्बिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, टर्बिडिटी रॉड क्या होता है, उसके बाद जैक्सन टर्बिडिटी रॉड, उसके बाद बॉयलेस टर्बिडिटी रॉड। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अग्नि 247 चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का क्या नाम है, अग्नि 247। उसके साथ ही आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9454191270 पे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।